Question number one is during heavy exercise, the supply of the blood increased towards. Options are skeletal muscles, brain, legs, and none. You may guess your answer. Right answer is option A, skeletal muscles. Question 2, which is carried out by blood. ब्लड के साथ कौन सी चीज़ें कैरी करती हैं? ऑप्शंस आर enzymes, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ऑल ऑफ दीज. Answer is all of these. Question number 3, anabolic steroids affects directly on muscles, respiratory system, circulatory system and none. क्या एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं, किन चीज़ों पे इफेक्ट करते हैं? आंसर इज मसल्स. एनाबॉलिक जो स्टीरॉइड्स होते हैं मसल पे इफेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, fibers having greater mitochondria and high concentration of blood are called fast twitch fibers, slow twitch fibers, both and none. Answer is slow twitch fiber. Question number 5, fibers with small cross sectional area and having more myoglobin are called. Options are slow twitch, fast twitch, both and none. Answer is option A, slow twitch fibers. Question number 6, slow twitch fibers sometimes called type 1 and fast twitch fibers also called. Options are type 2, type 3, type 4 and type 5. Answer is type 2. Question number 7, slow twitch fibers are in nature. Options are anaerobic, option B aerobic, option C both, option D none. बाय नेचर स्लो ट्विच जो फाइबर्स होते हैं, आंसर इज बी एरोबिक. स्लो ट्विच एरोबिक होती हैं, ज़्यादा इनमें ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है. क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रेन इज एन इंजरी ऑफ लिगामेंट मसल टेंडन नन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है जी. स्प्रेन किस चीज़ की इंजरी है? लिगामेंट की है, मसल की है, टेंडन की है, या किसी चीज़ की भी इंजरी नहीं होती? आंसर इज लिगामेंट. जो स्प्रेन है लिगामेंट की इंजरी है. क्वेश्चन नंबर 9, एक्यूट इंजरी इज़ फॉर शॉर्ट टर्म एंड क्रोनिक इंजरी इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बोथ एंड नन. एक्यूट इंजरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्रोनिक इंजरी किस लिए होती है? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होगी. Answer is option A, long term. Question number 10, relaxation of atrium and ventricles are called. Options are systolic, diastolic, both and none. क्या आर्टियम और वेंट्रिकल्स जो होते हैं, हार्ट के वाल्स होते हैं, जब वो रिलैक्स होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी, डायसिस्टोलिक. Question number 11, disease or injury affecting wall of blood vessels is called leukemia, hemorrhage, cancer, all of these. ये बीमारी जो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है उसे क्या बोला जाता है? आंसर ऑप्शन बी, हेमोरेज. Question 12, reactions of energy synthesis takes place in mitochondria, stomach, lungs and lungs. एनर्जी की जो सिंथेसिस होती है कहाँ पे होती है? आई थिंक ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में. यस, आंसर ए, माइटोकॉन्ड्रिया.
क्वेश्चन के बाद टाइम इसलिए होता है कि आप खुद से गैस कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 13, पल्मोनरी आर्टरी पंप्स द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट हार्टियम एंड राइट आर्ट्रियम। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ से पंप करती है? दिल के अरमान। आंसर इज ऑप्शन बी, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से पंप करती है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में पानी की परसेंटेज क्या होती है? ये तो सारों को पता ही होगा, 60%, 70%, 80% एंड 85%। बड़ा आपने सुना होगा कि जी पानी जो होता है ना जिसमें में तकरीबन कितना होता है, 70% होता है जी। Question 15, main function of white blood cells in the human body is to fight against infection, to regulate the blood, to produce enough protein and none। white blood cells का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है जी? सारे गैस करें, तुक्के शुक्के लगाएं। आंसर इज ऑप्शन ए, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन मसल्स? अब इंसानी मसल में पानी की परसेंटेज कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 70%, 75%, 80% एंड 90%। तो इंसानी जिस्म में 70% पानी होता है और इंसानी मसल में जो पानी होता है वो 75% होता है। ज़हन नशीन करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, protein present in the matrix of bone is known as ओसिन, एक्टिन, मायोसिन एंड नन। बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? यस, यू मे गेस। आंसर इज ऑप्शन ए, ओसिन। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड इन मसल्स, लंग्स, हार्ट एंड ओटा। जो ब्लड है कहाँ जाके ऑक्सीजनेट होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें फिल्ड होती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऑप्शन आंसर इज लंग्स। लंग्स में जाके ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मसल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू, ऑप्शंस आर मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड नन। यानी कि मसल्स केमिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? आंसर मैकेनिकल एनर्जी। मसल जो है मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20, मसल फाइबर कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा, सार्कोमेर एंड नन। मसल फाइबर जो कवर्ड होते हैं, एक पतली सी लेयर होती है, उससे क्या बोला जाता है? 3 लेयर्स होती हैं मसल के ऊपर, सबसे ऊपर, दरमियान वाली, एंड वाली। ऑप्शन बी, सार्कोलीमा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन मसल साइज इंक्रीज ड्यू टू ट्रेनिंग इट्स कॉल्ड हाइपरट्रोफी, हाइपोट्रोफी, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया। एक्सरसाइज करने से मसल का साइज जब इंक्रीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर, ज़्यादा होना बोलते हैं, हाइपरट्रोफी। तो आंसर इज हाइपरट्रोफी, किसी चीज़ में इजाफा होना, साइज में इजाफा होना। क्वेश्चन नंबर 22, वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन लंग्स, बोन मैरो, हार्ट एंड नन। वाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में, लंग्स में या हार्ट में? गैस करें जी आप सभी। सो डेफिनेटली बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 23, फैट इज अबंडेंट इन, फैट ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है एडिपोज टिश्यूज़ में, कनेक्टिव टिश्यूज़, हिप्स एंड नन। तो फैट की क्वांटिटी कहाँ होती है जी? जो बच्चे समझ रहे हैं उनको पता है कौन सा आंसर है। सो आंसर इज एडिपोज टिश्यूज। क्वेश्चन 24, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज एंड थायराइड। हमारी बॉडी का सबसे, ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है जी PPSC के पेपर में। हमारी बॉडी का जो
लीवर है, लीवर है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। क्वेश्चन 25, टेंडन अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, लिगामेंट, टेंडन एंड इंसर्शन। टेंडन किसके साथ अटैच होती है? जो मसल के साथ अटैच होते हैं। गेस गेस योर आंसर प्लीज। आंसर इज बी, बून। टेंडन बून के साथ कनेक्ट होती है। क्वेश्चन 26, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? 46, 23, 53 एंड नन। इंसानी जिस्म में कितने पेयर्स हैं क्रोमोसोम के जो पाए जाते हैं? आंसर इज 23। Next question is, drugs that develop calmness are known as sedatives, dizziness, morphine, all of these. ऐसी ड्रग्स जो कामनेस यानी गनूदगी होती है जो यूज़ करते हैं, गनूदगी कौन सी ड्रग से होती है? सीडेटिव से। सीडेटिव लेते हैं तो बंदे को कामनेस होती है, गनूदगी होती है। Question 28, cardiovascular endurance capacity is also known as anaerobic power, aerobic power, endurance, all of these. Guess your answer. Answer is aerobic power. Question number 29, force generation but fiber lengthening is also known as. Options are isometric contraction, isokinetic contraction, eccentric contraction and concentric contraction. फोर्स जनरेशन होती है लेकिन फाइबर के साइज में लेंथनिंग नहीं होती, तो पहला ही होगा इसका होगा जी एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर इज ऑप्शन सी, फाइबर लेंथनिंग होती है, एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, इट्स फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, नेक्रोलॉजी। तो डेफिनेटली नर्वस सिस्टम की जो स्टडी होती है इसके फंक्शन के बारे में होती है, उसके डिसऑर्डर के बारे में होती है, इसे हम क्या बोलेंगे? एन से स्टार्ट होता है जी, आप खुद ही गैस करें। यस, न्यूरोलॉजी। अपनी कीमती राय का जो सहारा है ना कमेंट बॉक्स में